देखिए करीम जान, ये बहुत बड़ा एक, मैं कहता हूँ नौजवानों के साथ बहुत बड़ा एक जुल्म है, और इस हवाले से वो फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं। गुज़िश्ता दिनों में एक बुज़ुर्ग का वीडियो देख रहा था। वो कह रहे थे मैंने ये वीडियो बनाई है बलूचिस्तान के हदूद में 7 किलोमीटर दूर जाकर सिंध के बॉर्डर्स में, सिंध के किसी इलाके में ये वीडियो मैं आप लोगों तक जो है अपलोड करके पहुंचा रहा हूं। बलूचिस्तान के टीचर्स हैं, उनको भी हम डिजिटली वर्चुअली जो है वो ट्रेंड करने के लिए करोड़ों रुपए लगा रहे हैं। तो भाईजान, बलूचिस्तान के जितने अजला हैं उनमें इंटरनेट सर्विसेज तो बंद है, तो आप इन जो असातिज़ा हैं इनको कैसे ट्रेंड कर रहे हैं? बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 10 दिनों से मोबाइल इंटरनेट बंद है। आज अदालत में इस बाबत समाअत हुई है। अदालत ने क्या रिमार्क्स दिए इस बाबत आज दौरान बलोच से बात करते हैं, जो बलूचिस्तान के मुतहरक सहाफ़ी है और इस पर गहरी नज़र रखते हैं। मोबाइल क्यों बंद हुआ, कब से बंद है और इसके क्या मुज़र असरात सामने आए, ताजिरों को कितना नुकसान हुआ, स्टूडेंट से कितने मुतासिर हुए, इस पूरे मामले का अहाता करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है दौरान बलोच, जो इस बारे में बात करेंगे। दौरान साहब, बड़ी मेहरबानी कि आपने हमें वक्त दिया। जी शुक्रिया करीम जान। आज कंज्यूमर राइट सोसाइटी जो है बलूचिस्तान का, उनके एक पिटिशन पर आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट में समाअत हुई, जिसमें मोअज़्ज़ज़ अदालत ने हुक्म दिया कि फौरी तौर पर बलूचिस्तान में जहां इंटरनेट बंद है उसको खोल दिया जाए। तो अटार्नी जनरल ने जो है मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में हालत ठीक नहीं है, इसकी वजह से जो है वो इंटरनेट बंद कर दी गई। तो अदालत ने ये पूछा कि किन किन इलाकों में ठीक नहीं है, पूरे बलूचिस्तान में ठीक नहीं है या कुछ मखसूस इलाके हैं। तो जिस पर अटार्नी जनरल ने अदालत को बताया कि बलूचिस्तान के चंद मखसूस इलाके हैं जहाँ पर हालात ठीक नहीं है, जिसकी बुनियाद पर इंटरनेट बंद की गई। तो अदालत ने हुक्म दिया उन इलाकों में जहाँ मखसूस इलाके जहाँ पर इंटरनेट बंद है, वहाँ पर हालात ठीक नहीं है, वहाँ बंद रहनी चाहिए। दीगर जो इलाके हैं जहाँ पर हालात ठीक है तो वहाँ पर जो इंटरनेट खोल दी जानी चाहिए। इसके साथ साथ जो इंटर सिटी और इंटर प्रोविंशियल जो ट्रांसपोर्ट थी वो भी बंद थी, उसको भी अदालत के हुक्म के मुताबिक फौरी तौर पर उसको खोलने के जो है वो अहकामात जारी किए गए हैं। मैं इसके बैकग्राउंड के हवाले से आपको बताता चलूँ थोड़ा। ये तकरीबन 10 रोज़ कबल यहाँ पर जो वज़ारत दाखिला है बलूचिस्तान का, उसके एक रिक्वेस्ट पर पीटीए ने बलूचिस्तान भर में इंटरनेट सर्विसेज जो है वो मुअत्तल किए थे, और ये जो है उसमें जवाज़ पेश की गई थी कि बलूचिस्तान में जो है वो हालात ठीक नहीं है। आपको इसके मुतालिक बाखबर हैं आप, चूँकि बलूचिस्तान से रिपोर्ट दौरान ये बता दें कि कब तक हुकूमत ने दरख्वास्त की थी कि बलूचिस्तान में मोबाइल इंटरनेट जो है वो बंद रहेगी? जी 31 अगस्त 2025 तक हुकूमत ने रिक्वेस्ट की थी कि इन इंटरनेट सर्विसेज को जो है मुअत्तल रखा जाए, वो जो मोबाइल 4G इंटरनेट सर्विसेज है। इससे कबल पेशरफ तब हुई जब डिप्टी कमिश्नर कोयटा ने भी एक अपने बयान में एक इंटरव्यू में उन्होंने इंकशाफ किया था कि 16 अगस्त के बाद जो है इंटरनेट, बल्कि 15 अगस्त के बाद बलूचिस्तान में जो कोयटा है, कोयटा के पेरीमीटर्स में वो खोल दिया जाएगा इंटरनेट सर्विस। ताहम उस पर अब तक जो है हमें कोई पेशरफ तो नहीं नज़र आई। आज अदालत में इसका समाअत हुआ, अदालत ने फौरी तौर पर जो है इंटरनेट सर्विसेज जो है बहाल करने का हुक्म दिया। अब तक तो कोई एज सच एक्टिविटी हमें नज़र नहीं आती है जिसमें इंटरनेट को बहाल किया गया। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑनलाइन क्लासेस लेने में जो है वो मुश्किलात का सामना है, जबकि ताजर जो है, ताजर बरादरी, उनके करोड़ों के रुपए के जो है वो नुकसान हुए। ख़ासकर जो ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा जो है मुतासिर हुआ। यहाँ जो फूड पांडा, दीगर जो फूड चैन्स हैं, उनकी डिलीवरी का सिस्टम जो ऑनलाइन हुआ करता था, डिलीवरी बॉयज़ थे, उनका भी बेतहाशा नुकसान हुआ। उन बेचारों को अब तो लोकेशन जो है वो ऑनलाइन, इससे कबल वो अपना सौदागरी करते थे, जाके चीज़ें डिलीवर करते थे, उन बेचारों को ऑनलाइन जो लोकेशन है उनके ट्रेसिंग में बहुत सारा मसला आ रहा है। साथ ही साथ बलूचिस्तान की एक बहुत बड़ी जो है मार्केट है जो यहाँ दूसरे सूबों के साथ कनेक्टेड है, वो इंटरनेट के ही ज़रिए से वो कनेक्टेड थी, उसमें भी लोगों को बहुत सारा मुश्किलात का सामना है। लोग परेशान हैं, असातिज़ा जो हैं
बहुत सारे ऐसे स्कूलिंग सिस्टम हैं, कंसल्टेंसी फर्म हैं जो ऑनलाइन चलती थी, अब वो सिर्फ DSL और PTSL और वाईफाई तक महदूद हो गए हैं, जो कि कोयटा के बहुत सारे इलाकों में आज जो कि चेलम है, तो इसके बाद चेलम की वजह से बहुत सारे इलाकों में जो वाईफाई सिस्टम है उस पर भी वजारत दाखिला ने रिक्वेस्ट की थी कि इसको भी बंद किया जाए ताकि सिक्योरिटी मेजरमेंट जो है वो बेहतर किए जा सके। अलबत्ता मामूल ये है, सूरत हाल ये है कि लोग बहुत परेशान हैं इस वक्त, ख़ासकर दूर दराज के इलाके में। आपको बताता चलो, जैसे कोलू हो गया, डेरा बुगटी हो गया, तुरबत हो गया, मस्तूंग, वहाँ पर मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज पहले न होने के बराबर है। डेरा बुगटी में तो तकरीबन साल डेढ़ से, पंजगुर में भी बंद है, पंजगुर में 4 साल से बंद है तकरीबन इंटरनेट सर्विसेज। वहाँ महदूद इलाके वहाँ पर पिटसिल वाईफाई का कर रहा है 4 साल से, सिक्योरिटी रीज़न की बुनियाद पर इंटरनेट पंजगुर में बंद है, मस्तूंग में भी बंद है, कलात के भी कुछ इलाकों में जो है वो इंटरनेट सर्विस काम नहीं करती। मुकम्मल अगर बलूचिस्तान का अहाता किया जाए, कोयटा सिटी में भी इंटरनेट सही प्रॉपर काम नहीं करती है। जो बच्चा कुछ चल रहा था 4G, उसको तो मुकम्मल बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से बहुत लोगों को परेशानी का सामना है। सोशल मीडिया को तो हमारे जो मोहतरम वज़ीर आला साहब हैं वो फितना करार देते हैं, लेकिन वहीं वो डिजिटल इनकलाब और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इनकलाब की बातें करते हैं, जो कि ग्राउंड में यकसर हमें नज़र नहीं आती है। इसके बरक्स वो दावे करते हैं जो बलूचिस्तान के टीचर्स हैं, उनको भी हम डिजिटली वर्चुअली जो है वो ट्रेंड करने के लिए करोड़ों रुपए लगा रहे हैं। तो भाईजान, बलूचिस्तान के जितने अजला हैं उनमें इंटरनेट सर्विसेज तो बंद है, तो आप इन जो असातिज़ा हैं इनको कैसे ट्रेंड कर रहे हैं, हमारी समझ में थोड़ा सा दौरान इसके बारे में बता दें। बाकायदा प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है हालिया दिनों में। इंटरनेट बंद होने से कुछ दिन पहले बड़े दावे किए गए कि हम जो टीचर है उसको वर्चुअली हम लोग ट्रेन करेंगे। तो इस बाबत बताएं कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके नताइज किस तरह आ रहे हैं अब। जी करीम, इसके जो है नताइज तो आपके सामने हैं, मैं क्या प्रेडिक्ट करूं। नताइज तब होंगे जब थोड़ा बहुत काम हो रहा हो। अब बलूचिस्तान के अक्सर जो इलाके हैं पहले वो इंटरनेट की सहूलियत से महरूम थे, अब 10 रोज़ से तो मुकम्मल जो है एक ब्लैकआउट है इंटरनेट का। बलूचिस्तान को आप ब्लैक होल कहें, इस जद में जो है वो गलत नहीं होगा। इस सूरत हाल में जहाँ 1% जो बलूचिस्तान मुकम्मल बलूचिस्तान में 10% लोगों को जो है वो इंटरनेट जो पिटसियल सहूलत है वो दस्तयाब नहीं है। तो आप हैरान कुन तौर पर आप सोचें कि 10% लोगों को जब इंटरनेट सहूलियात पिटसियल के दस्तयाब नहीं है तो कितने टीचर ट्रेंड होंगे। तो 0.05% जो टीचर हैं वो भी ट्रेंड नहीं होंगे। और इस प्रोजेक्ट के हवाले से जो वर्चुअली ट्रेनिंग है, इसमें यूनिसेफ, UN, बड़े बड़े इंटरनेशनल डोनर्स को चुना लगाया गया है। तो उन डोनर्स को इस पर सोचना चाहिए कि ये किन लोगों के हाथों में लोगों ने इस प्रोजेक्ट को दिया है, जो दावे तो करते हैं कि हम वर्चुअली स्टूडेंट्स को और टीचर्स को जो है वो ट्रेंड करेंगे, वही टीचर जाके स्टूडेंट्स को बताएंगे। अब जो हालिया SBK में टीचर्स लिए गए उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, तमाम वर्चुअली हो रहा है। तो वर्चुअली का सूरत बयाल आपके सामने है। 10 रोज़ से इंटरनेट बंद है, मज़ीद भी बंद रहेगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलो, जहाँ चलेगा वो भी ना होने के बराबर है, क्योंकि वहाँ काम नहीं करती है। तो ये जो टीचर्स अभी भर्ती किए गए हैं SBK में, ये खाक हमारी नस्ल को पढ़ाएंगे जो खुद ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड वर्चुअली हो रहे हैं। और वर्चुअली का सूरत हाल ये है कि ऑनलाइन आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, ये टीचर जो जाएंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कुछ अच्छा प्रोडक्टिव ये रिजल्ट है करा सकते हैं। दौरान हमने देखा कि सुबह तकरीबन 4-5 घंटे हो गए कि अदालत ने हुक्म दिया, अदालत के हुक्म पे ताहाल अमल दरामद नहीं हुआ, हमें कहीं से भी इतला नहीं आ रही है कि इंटरनेट बहाल हुई। अवामी रद्द अमल क्या है इस बाबत? आपने पूरा 10 दिनों इस पे काम किया, लोगों से मिले, बात की, उनका रद्द अमल क्या है? क्या कहते हैं कि बलूचिस्तान की हुकूमत किस तरफ नौजवानों को ले जा रहा है, सूबे को ले जा रहा है, और किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में इंटरनेट का ना होना कितना बड़ा ज़िया है? देखिए करीम जान, ये बहुत बड़ा एक, मैं कहता हूँ नौजवानों के साथ बहुत बड़ा एक जुल्म है, और इस हवाले से वो फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं। गुज़िश्ता दिनों में एक बुज़ुर्ग का वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे मैंने ये वीडियो बनाई है बलूचिस्तान के हदूद में 7 किलोमीटर दूर जाकर सिंध के बॉर्डर्स में, सिंध के किसी इलाके में ये वीडियो मैं आप लोगों तक जो है अपलोड करके पहुंचा रहा हूं। तो सूरत हाल ये है, अगर बलूचिस्तान का जो ग्रीन बेल्ट है वहाँ पर मुझे नहीं लगता इतने कोई सिक्योरिटी हालात ख़राब हैं, वहाँ पे भी आप
اس کو جواز بنا کر وہاں پر بھی انٹرنیٹ کو بند کر رہے ہیں. تو سیکورٹی حالات اگر خراب بھی ہیں تو اس سے نہیں ٹھیک ہونے والے. حکومت کو مزید بہتر سٹیپس لینے چاہیے, لوگوں سے گل ملنا چاہیے کہ بھائی اس مسائل کے کیسے نکل آ سکتے ہیں. اور جہاں تک نوجوانوں کی بات ہے, لوگوں کی بات ہے, وہ بہت مایوسی کے شکار ہیں اور حکومت سے سخت پریشان ہیں. اب یہاں جو ڈیلیوری کرنے والے لوگ ہیں ان کے دن میں لاکھوں روپے وہ کماتے تھے. اگر ایک کا گھر اس ڈیلیوری نظام سے وابستہ تھا, 10-20 آرڈر کر کے دن کا کوئی 2-3 ہزار روپے کماتا تھا, اب وہ 400-500 روپے بھی نہیں کما سکتا. تو وہ لوگ اوبیسلی فرسٹریٹ ہوں گے, لوگوں کا غصہ دن بدن بڑھے گا, حکومت کے اوپر وہ ناقد ہوتے جائیں گے. تو حکومت کو چاہیے وہ سٹیپس کرے جو پبلک لوگوں کے مفاد عامہ میں ہو, لوگ اس سے جو ہے وہ مستفید ہو سکے, بجائے ایسے سٹیپ جو آپ ایک نوٹیفیکیشن کو توسط سے پورے بلوچستان کا انٹرنیٹ بند کریں. میں کہتا ہوں یہ بہت پریشان کرتا ہے. ناظرین, آپ نے دوران کی باتیں سنی. ایک طرف بلوچستان کے جو سرحدی علاقے, جو سرحدات ہیں وہ مکمل طور پر بند ہے. جتنا روزگار یہاں کے بلوچستان کے لوگوں کا سرحدات سے وابستہ تھے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. دوسری طرف جو نوجوان آن لائن کاروبار کی طرف آ رہے تھے, انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے وہ کاروبار بھی تباہ ہو گیا. تو بلوچستان کے نوجوان سوال کرتے ہیں کہ ہم جائے تو کہا جائے. حکومت ایک ایسی پالیسی بنائے کہ نوجوان با اختیار ہو, باروزگار ہو اور عزت کے ساتھ زندگی جیے. انٹرنیٹ بند کرنا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ مثبت پالیسی بنائیں اور صبح کو آگے لے کے جائیں. اگلے پروگرام تک دے اجازت. اللہ حافظ.